हेलो दोस्तों स्वागत है फिर से आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग विद पवन। तो दोस्तों आज का अपना टॉपिक है एमएस स्क्वायर होलो पाइप वेट। जी हाँ, आज हम जानेंगे कि एमएस स्क्वायर होलो पाइप का वेट हम लोग कैसे कैलकुलेट करें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपनी वीडियो और जानते हैं कि हाउ टू कैलकुलेट एमएस स्क्वायर होलो पाइप वेट। तो दोस्तों पहले हम आपको दिखा देते हैं, हमने ये एक ड्राइंग बनाई हुई है हमने एमएस पाइप की, जो 25 mm यानी 25 mm चौड़ी है, 25 mm बाई 25 mm की है, 25 mm चौड़ी पाइप है, 25 बाई 25 की, और 1 मीटर लंबी है ये, और 2 mm इसकी विड्थ है, यानी कि ये जो विड्थ है ये 2 mm की है। तो दोस्तों ये एमएस होलो पाइप है 25 mm बाई 25 mm की। आज हम इसका वेट निकालेंगे और जानेंगे कि कैसे हम स्क्वायर जो पाइप्स होती हैं उनका वेट कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों पहले तो हम लोग जान लेते हैं, इसकी लेंथ है 1 मीटर, विड्थ 25 mm, थिकनेस 2 mm, और जो इसकी डेंसिटी होती है स्टील की दोस्तों वो होती है 7850 kg पर मीटर क्यूब। ये आपको ज़रूर याद रखनी है जब आप किसी भी स्टील के वेट निकालते हैं एमएस स्टील का, तो ये आपको ज़रूर याद रखनी है कि 7850 kg पर मीटर क्यूब स्टील की डेंसिटी होती है। तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है दोस्तों L इंटू में W इंटू में T, यानी कि लेंथ इंटू में विड्थ इंटू में थिकनेस। और ये तो हो गया दोस्तों, हमने इसके आपको थिकनेस वगैरह लेंथ वगैरह बता दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पर पहले एक काम करते हैं, हम लोग जो अपना एमएम में जो यूनिट्स हैं उनको, जो मेजरमेंट एमएम में है उनको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, क्योंकि हम जो भी आगे कैलकुलेशन करेंगे वो सारी मीटर के अंदर करेंगे। तो हमने पहले 25 mm को करना है मीटर में कन्वर्ट, तो 25 डिवाइड बाई 1000 इज इक्वल टू 0.025 मीटर। ऐसे ही हम 2 mm को भी कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, तो आएगा हमारे पास 0.025 मीटर। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि हम लोग एक एमएस स्क्वायर पाइप का वेट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ पार्ट 1, पार्ट ए, यानी हमने इस पाइप को 2 पार्टों में, इसकी जो टुवार्ड्स विड्थ है उसको 2 पार्टों में बांट लिया है। इसको, इस पार्ट को रखा है ए और इसको रखा है बी। तो हम लोग पहले कैलकुलेट कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ ए, यानी कि ये ए, इसको कैलकुलेट कर रहे हैं, इस वाली को हम लोग पहले कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसमें नंबर ऑफ पार्ट ए 2 नोज, यानी कि एक तो ये है ए पार्ट, ये हमने डार्क कर दिया ये, और एक ये है ए पार्ट। तो ये 2 नोज ए पार्ट हो गए हैं। तो चलिए पहले इनकी वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, लेंथ इंटू में विड्थ इंटू में थिकनेस। तो ये 2 नोज पार्ट हो गए, 2 पार्ट हो गए, तो 2, लेंथ 1 मीटर है, जो विड्थ है अपनी 25 mm है, 25 mm इसको मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.025 mm आया, और ये हो गया थिकनेस 0.002 मीटर, ये थिकनेस हो गई है। तो अगर हम इसको, जब इसका वॉल्यूम निकालते हैं तो वॉल्यूम ऑफ ए, पार्ट ए की जब वॉल्यूम आती है तो ये आती है 0.0001 मीटर क्यूब, यानी ये आ गई हमारे पास पार्ट ए की वॉल्यूम। अब ऐसे ही हम लोग निकाल लेते हैं पार्ट बी की वॉल्यूम। पार्ट बी अपना ये है दोस्तों, ये वाला। तो ये तो हो गया पार्ट ए, और ये जो वाइट बचा हुआ है, जो जिसको शेड नहीं किया हमने, ये है पार्ट बी। तो पहले सबसे पहले जानते हैं कि पार्ट बी की वॉल्यूम निकालेंगे। निकालने के लिए चलते हैं। तो नंबर ऑफ पार्ट बी, ये भी 2 नोज है, 1 और 2। पहले अब सबसे बड़ी बात आती है दोस्तों कि हमें पार्ट बी की लेंथ निकालनी पड़ेगी कि पार्ट बी की लेंथ कितनी है। क्यों? क्योंकि हमने ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट जो है हमने ए पार्ट में ले चुके हैं, ए पार्ट में ले चुके हैं वाला। तो हमें ये जो टोटल जो लेंथ है 25 mm, इसमें से 2 mm ये और 2 mm ये, 4 mm कम करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास ये बी की लेंथ आएगी। तो हम लोगों ने क्या किया, 0.025 मीटर माइनस में 0.002 इंटू में 2, यानी एक ये 4.004 मीटर माइनस कर दिया, तो हमारे पास आ गया 0.021 मीटर लेंथ आ गई है पार्ट बी की। जो पार्ट बी है उसकी जो विड्थ है वो 0.21 मीटर है। तो चलिए अब इसकी वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम का सेम पर 2 नोज हो गए, एक लेंथ हो गई, और 0.021 विड्थ हो गई, और 0.022 इसकी थिकनेस हो गई।
तो अब हमने वॉल्यूम में इसको कैलकुलेट किया तो वॉल्यूम आ गई पार्ट बी की 0.000084 मीट्रिक क्यूब, यानी ये आ गई है पार्ट बी की वॉल्यूम दोस्तों। ये वाली, ये पार्ट ए की वॉल्यूम थी, ये पार्ट बी की वॉल्यूम हो गई। अब चलते हैं हम लोग निकालते हैं टोटल वॉल्यूम। अब ये तो हमने पार्टों में इसकी निकाल दी, यानी कि इसकी निकाल दी है, इसकी निकाल ली है, वॉल्यूम निकाल ली है इस इन एरिया की। अब इसकी 1 मीटर पाइप की टोटल वॉल्यूम कितनी हो गई, तो उसके लिए क्या करेंगे, पार्ट ए को और पार्ट बी को, यानी इसको और इसको दोनों को आपस में जोड़ देंगे। ये हो गया पार्ट ए की वॉल्यूम, ये पार्ट बी की वॉल्यूम, और ये हो गई टोटल वॉल्यूम, यानी 0.000184 मीट्रिक क्यूब, यानी ये आ गई टोटल वॉल्यूम। अगर 1 मीटर होलो पाइप है 25 बाई 25 mm की और 2 mm थिकनेस है, तो उसकी टोटल वॉल्यूम होगी इतनी, कितनी होगी 0.000184 मीट्रिक क्यूब। तो ये तो दोस्तों हमने निकाली अभी वॉल्यूम, एमएस होलो पाइप की वॉल्यूम निकाली है, 1 मीटर पाइप की वॉल्यूम। अब चलिए देखते हैं दोस्तों, अब निकालते हैं इसका वेट, कि वेट कैसे निकालेंगे इसका वो आप जानते हैं। ये तो हमने फिलहाल इसकी वॉल्यूम निकाल ली है। अब चलिए इसके वेट के ऊपर चलते हैं कि वेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों अब निकालते हैं अपने होलो पाइप, एमएस होलो पाइप 25 mm बाई 25 mm और 2 mm थिक का वेट हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे। तो हमने जो वॉल्यूम निकाली थी, वेट निकालने का जो फार्मूला होता है दोस्तों, वो होता है वॉल्यूम इनटू में डेंसिटी, यानी वॉल्यूम गुना में डेंसिटी। और हमने वॉल्यूम जो निकाली थी अपनी 1 मीटर होलो पाइप की, वो निकाली थी 0.000184, ये अपनी वॉल्यूम थी। और ये हो गई 7850 kg पर मीट्रिक क्यूब, ये हो गई हमारी डेंसिटी। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आती है 1.444 kg पर मीटर, यानी कि हमारे पास जो होलो पाइप है, हमारा होलो पाइप 1 मीटर लंबा और 25 mm बाई 25 mm विड्थ जिसकी, और 2 mm थिकनेस वाला जो होलो पाइप है, उसका वेट होता है हमारा 1.444 kg पर मीटर, यानी 1 मीटर में 25 mm बाई 25 mm और 2 mm थिक जो होलो पाइप है, उसका वेट 1.44 kg होता है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया होगा कि एमएस होलो पाइप, स्क्वायर होलो पाइप का 25 mm बाई 25 mm का वेट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि जानकारी औरों को भी मिल सके। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में जो भी लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपके पास सबसे पहले पहुंचती रहें। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने होस्ट और दोस्त पवन यादव को इजाज़त दीजिए।